अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, बात इस वक्त आज भी करने की तो बहुत सारी बातें, और ख़ास तौर पर क्योंकि आज वफाकी काबीना का इजलास भी होता है हस्बे मामूल हर ट्यूसडे को। वजीर आज़म इमरान खान जिसकी सदारत करते हैं और काफ़ी सारे कलीदी मामलात ज़ेर गौर आते हैं। सबसे पहले जो सबसे बर्निंग इसको कहा जा सकता है कि हमारी कंसर्न है, हमारे लिए सवाल है, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई टैली। 1,10,000 से पाकिस्तान भर में जो केसेस हैं उनकी तादाद तजावुज कर गई है। यही हमारा आज पहला मौजू भी रहेगा। टैली मुसलसल बढ़ रही है। पंजाब पहला सूबा बना है जहां पर 40,000 से जायद ये जो टैली है अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टेड केसेस की वो पहुंच चुकी है। और इंटरेस्टिंगली WHO ने, आलमी इदारे सेहत ने भी पाकिस्तान को बाकायदा बताया है और बाबर कराया है कि ईज करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन को हमने ईज किया है, अभी भी हम एक ईज्ड लॉकडाउन में रह रहे हैं और उसकी वजह बेशतर व अक्सर मुआशी है। तो लिहाजा WHO का ये ख्याल है कि एक ईज्ड लॉकडाउन के लिए जो प्री रिक्विजिट्स थे या उससे जो पहले की प्री कंडीशंस थी वो पाकिस्तान ने मीट नहीं की गई। और अभी भी अगर इस सिचुएशन को इस पॉइंट पर हम लोगों ने रोकना है और अरेस्ट करना है तो एक इंटरमिटेंट लॉकडाउन के अलावा शायद कोई और हल नहीं है। ये नाजरीन एक बड़ी जरूरी निशानदेही WHO ने पाकिस्तान के हवाले से और हमारी बढ़ती हुई मायूस कुन कोविड टैली के हवाले से की है। अब बात यह है कि इसके ऊपर व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि मुआशी तौर पर जो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है या बॉटलनेक है वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन साथ साथ ये जो बढ़ती हुई कोविड टैली है इसको हम कैसे अरेस्ट कर पाएंगे अगर हम लॉकडाउन की तरफ भी नहीं जाते हैं, जो कि अभी तक भी हुकूमत की तरफ से या जो कलेक्टिव जो एक पॉलिसी बनाई गई है NCC, NCOC वगैरह वगैरह सबकी तरफ से ये एक फैसला सामने आया है कि दिल बी नो लॉकडाउन और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ही हमारा वाहिद एक हल है इसके खिलाफ। उस केसेस में क्या कोविड टैली पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और इंटरेस्टिंगली जुल्फी बुखारी वजीर आजम के मुआवन खुसूसी और सेनेटर शहरी रहमान साहिबा साबिक वफाकी वजीर और साबिक एम्बेसडर, उनके दरमियान भी ट्विटर पर एक इंटरेस्टिंग मुकालमा हुआ जिसका ये मरकज था कि आया जो बैरून मुल्क ममालिक से आने वाले जो पाकिस्तानी हैं जो एयरपोर्ट्स पर या जो हमारे बॉर्डर्स पर आते हैं उनका उसी पॉइंट पर या तो कोविड टेस्ट हो फिर एक क्वारंटीन फैसिलिटी में उनको रखा जाए, जैसे कि कुछ रोज पहले या कुछ आज से महीना भर पहले तक इंतजामात चल रहे थे। अब क्योंकि इस किस्म की चीजें नहीं हो रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस भी टू एन एक्सटेंट बहाल हो गए हैं। ऐसे में जो पाकिस्तानी आ रहे हैं बैरून ममालिक से, जितने भी लोग जो आ रहे हैं उनके टेस्ट उस वक्त एट दैट पॉइंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि बॉर्डर पर एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट्स पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। हत्ता ये बात जरूर है कि ये UK USA जहां जहां पर भी फ्लाइट ऑपरेशंस खोले हैं वहां पर ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है और इनकरेज ये किया जा रहा है कि जो आने वाले अफराद हैं वो खुद अपने आप को घर पर सेल्फ क्वारंटीन करें। तो शहरी रहमान साहिबा का यह ख्याल था कि वहीं पर एट दैट पॉइंट जो टेस्ट हैं वो बड़े जरूरी हैं, जबकि जुल्फी बुखारी साहब का यह ख्याल था, जो ट्विटर पर इनका मुकालमा हमने देखा, कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो नाजरीन, क्या वाकई, ये सवाल भी आज हम पुटअप करेंगे। एक तो कोविड के हवाले से भी हम थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली पर नजर डालने की कोशिश करेंगे हमारे पहले मौजू में, और दूसरी बात, क्या बॉर्डर पर हमारे टेस्ट जरूरी, लाजिम और मलजूम करार देना हमारे लिए जरूरी है और क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं है? क्या सेल्फ क्वारंटीन पर हम रिलाई कर सकते हैं कि जो आने वाले अफराद हैं वो खुद को करंटीना में खुद से रखेंगे? ये पहला सवाल होगा। दूसरी तरफ नाजरीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने जिसकी सदारत की है, इन तमाम अहम मामलात पर एक मरतबा फिर से नजर डाली गई और इसके अलावा जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है उसके ऊपर भी नजरसानी की गई। जैसे कि आज आपको पता है कि बिलाखिर नैब ने जब तलब किया अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को, तो आज वो बिलाखिर जरूर नैब के आगे पेश हुए, कुछ उनके सवालात के जवाब भी दिए और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थी उनके हवाले से भी जनाब शहबाज शरीफ ने नैब के सवालात के जवाब देने की कोशिश की। साथ साथ जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी सामने, उस हवाले से जिन एक्शंस का कहा गया है, जो कि संडे को एक बहुत हाई लेवल मीटिंग बनी गाला में हुई और वजीर आजम इमरान खान ने उसमें भी जो एक्शंस ओके किए थे, आज उन्हीं एक्शंस की तौसी हमें वजीर आजम के तहत ये जो होने वाली वफाकी काबीना की मीटिंग थी उसमें भी नजर आ गई है। दूसरी बात यह कि जो पेट्रोल की किल्लत मुल्क भर में एक शिद्दत इख्तियार कर गई है, उस हवाले से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सख्त सवालात काबीना के काफी अराकीन ने पूछे कि आया इसकी क्या वजूहात बनी और ये जो एक फायदा था जो हमने अवाम
को देना था, ये उनके लिए उल्टा नुकसान में क्यों तब्दील हो गया? तो इस हवाले से भी जो है आज बात होगी और लार्जली स्पीकिंग इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या काबीना के आज के जो कुछ कुछ फैसले हुए हैं, जिसमें शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से एक्शन को ओके किया गया है, पेट्रोल जो किल्लत है उसके हवाले से सख्त नोटिस लिया गया है, और तीसरी बात यह कि जो प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के होते हुए एक लूट मार का बाजार गर्म है, उसके हवाले से भी सख्त तशवीश का इजहार करते हुए यह कहा गया है कि सूबाई हुकूमतों के लिए अब ये लाजिम व मलजूम है कि वो अपने तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करे, खासतौर पर तिब्बी इस वक्त सहूलियात को लेकर। क्या ये एक्शन तसल्ली बख्श हैं? ये भी हमारा एक दूसरा टॉपिक होगा। और थर्डली वील टॉक अबाउट द पेट्रोल क्राइसिस कि क्या इस मर्तबा बिल आखिर 2015 में भी हमने क्राइसिस देखा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो पाई थी, लेकिन क्या मौजूदा हुकूमत से ये तवक्को रखी जाए कि इस मर्तबा इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जिनका एक क्लाउट मौजूद है, या कार्टल्स जिनको हम कहते हैं, वो उस किस्म की चीजें मौजूद हैं? क्या वाकई इस दफा इनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? तमाम चीजों को ऑन बोर्ड रखने के लिए वी गॉट अ वेरी पर्टिनेंट पैनल ऑन बोर्ड। पहले तारुफ करा दूं, सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमें पहले ज्वाइन कर रहे हैं, स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव को हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू वलीद इकबाल साहब। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें वाया स्काइप उन्हीं के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और एमएनए हैं आप पीएमएलएन के, और ऑपोजिशन और अपनी जमात यानी नून लीग का जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू कैसर साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और यहाँ स्टूडियो से हमें ग्रेस किया है, हमारे पैनल को ग्रेस किया है सेनेटर मियां अतीक ने। एमक्यूएम के बड़े स्टॉलवर्ड भी हैं और मामलात पर काफी गहरी निगाह रखते हैं, तो अपनी एक जो आरा है इन तमाम पर्सपेक्टिव्स पर हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब का भी कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है, तशरीफ लाए हैं। बाकायदा अगर आगाज कर लें कैसर साहब आपसे, पहले सवाल का अगर आपसे जवाब ले लें, ये जो कोविड टैली के हवाले से एक WHO ने भी अब तो बहुत एक सख्त किस्म की जो वार्निंग ही कहें उसको हम पाकिस्तान के लिए दे दी है, कैसे देखते हैं आप इसको? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि क्या बॉर्डर पर आप समझते हैं कि ये जरूरी है कि हम टेस्ट वहीं पर करें, या फिर जो घरों में जाकर लोग अपने आप को क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं जो इस वक्त हो रही है चीज, क्या वो हमारे लिए रिलायबल है कि वो तमाम अफराद खुद ही अपने आप को क्वारंटीन कर लेंगे? मोना, आप बड़े परसेंट आज क्वेश्चंस रखे हैं। बात यह है कि आज WHO ने जो बात की है वो तो बड़ी अलार्मिंग है, और पंजाब हुकूमत के मैं भी सुन रहा था, हेल्थ मिनिस्टर वो भी कह रही हैं कि हम इनको कैबिनेट में रखेंगे और इन पे गौर करेंगे। देखिए, बात यह है कि हमने शुरू से ही ना पूरे मुल्क को, ये ऐसा मामला है जिसमें कोई इख्तलाफ होना नहीं चाहिए था। बाकी सियासी मामलात हैं उनमें इख्तलाफ रहता है, मुआशी पॉलिसीज हैं उनमें इख्तलाफ रहता है, लेकिन इसमें हमने पता नहीं क्या वजह के पूरे मुल्क को सब मिलजुल के हमने फैसले नहीं किए। अब नेशनल असम्बली का इजलास हो रहा है, तो उसमें देखिए ना, जो कंसेंसस से फैसला, इसमें किसी की जाती मामला तो है नहीं, पूरे मुल्क के हेल्थ का मामला है, लोगों की जिंदगियों का मामला है, और सबको की ख्वाहिश है कि मामलात को बेहतर हो। बिल्कुल आप इंडिविजुअल यहाँ मशवरे कर रही हैं, मसलन मुख्तलिफ प्रोग्राम में बातें हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट इलेक्टेड लोग हैं सारे मुल्क के, एक अच्छा हमारे पास मौका है कि पार्लियामेंट इन सेशन है, वहाँ जो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि दो राय हर जगह पे चल रही है ना। कोई कहता है कि इसको SOP के साथ खोलें, कोई कहता है मुकम्मल लॉकडाउन करें, मुख्तलिफ मुल्कों में भी हुआ है और उनके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमें कंसेंसस बना के जो भी लाया अमल बने, सबको साथ लेके फिर उस पर पूरा अमल करें। हम जो हाफ हार्टेड डिसीजन हो रहे हैं ना, उससे मुश्किलात और बढ़ी हैं। और अब तो देखिए ना, हम हर एक के जानने वाले तल्लक वाले वो उससे उनके इंतकाल भी हो रहे हैं, और बिल्कुल जी, एवरी सेकंड पर्सन अनफॉर्चुनेटली जी। और ये इतना मतलब एक खौफनाक मामला है पूरी कौम के लिए, और हमारी क्योंकि एक बहुत बड़ा 5वीं बड़ी आबादी है दुनिया की, और लोग फिर एहतियात भी नहीं की हमने, और सबने, ये सबका सिर्फ हुकूमत एक अकेली या सूबाई हुकूमतें नहीं इसको हैंडल करते, हम सबको मिलके इसका फैसला करना है, क्योंकि एक पूरी नेशन का मामला है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंसेंसस बना के, अब भी मौका है, पहले हमने वो मौके अपने पॉलिटिकल मुखालफत में, पता नहीं क्या वजह है, किसी को भी इस मौके पे तो कोई सियासी बात या सियासी इख्तिलाफ करना ही नहीं है। ये तो सबके मफाद का मामला है। जी, तो सर आप अग्री करते हैं फिर ये बॉर्डर पर होनी चाहिए टेस्टिंग, या आप समझते हैं कि लोग अपने आप को खुद ही जाकर क्वारंटीन कर लें घर में, वो बेहतर लाए अमल है?
नहीं, मैं समझता हूँ कि टेस्टिंग का तो हमें जहाँ भी मौका मिले ज़्यादा टेस्टिंग ही सारे मुल्कों में हुई है। और जिस जगह भी टेस्टिंग का मौका हो, जो आ रहे हैं बाहर से लोग, पहले भी जो फैला है ये, तो इसी तरह ही हुआ ना कि ईरान से लोग जी आए, जी, उसी तरह और बाहर बॉर्डर्स के थ्रू आए। ममालिक से आए, तो उनकी टेस्टिंग नहीं हुई। तो ये हाँ, टेस्टिंग तो होनी चाहिए, लेकिन राइट। उसके बावजूद मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों पे ये कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं है कि हम इस पे कोई कंसेंसस ना बना सकें। ठीक है, राइट। तो जब कंसेंसस बन जाएगा ना, तो फिर सबका बीच में मुश्तरका जिम्मेदारी होगी कि सही, ये तो कैसर हमने साहब आप सब सही कह रहे हैं। मिलकर बनाया। जी जी, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तमाम स्टेक होल्डर्स बेयर करेंगे। नाजरीन, मच अवेटेड जो आ रहा सेनेटर वलीद इकबाल और सेनेटर मियां अतीक की आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो। पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहां कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर दुरुस्त, हर वक्त, हर वक्त। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंतना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंतना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल व हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन ना चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह।
वेलकम बैक जी। वहीं से रिज्यूम करते हुए ब्रेक से पहले कैसर साहब ने तो अपनी राय वाजे बता दी है कि इट विल बी बेटर कि अगर हम वहीं पर बॉर्डर पॉइंट्स पर ही हम टेस्ट कर लें। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपका इसमें क्या ख्याल है? जो एक ट्विटर स्पैट हमने देखा शहरी रहमान साहिबा और जुल्फी बुखारी साहब के दरमियान, उसमें जुल्फी साहब वाज ऑफ द व्यू के हमें स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए इस डिजीज को बाहर से आने वालों के साथ। जी, वो दुरुस्त है। मैं उस पर आता हूँ बाद में। मैं तरतीबवार जो सारी बातें अभी हुई मैं सबको एड्रेस करूंगा जी। देखें, जहाँ तक कोरोना वायरस के फैलाव का ताल्लुक है और उसके साथ जो मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और कुछ अमवात में भी इजाफा हो रहा है, उसके बारे में ये जो WHO की जो एक आई है लेटर या क्या, वो तो पाकिस्तान पूरे के नहीं, वो तो पंजाब से मुखातिब है। और वो पंजाब की सिचुएशन को उसमें जिस तरह आपने पाकिस्तान कहा, लेकिन कैसर साहब ने भी उसको करेक्ट किया कि वो पंजाब के हवाले से है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इसको ऑब्जर्व किया है कि हम इस पर गौर करेंगे और ये मामला कैबिनेट में भी टेकअप होगा। आपको इस बात का तो अंदाजा है कि बिल आखिर ये जो मामला है सेहत का और इत्तफाक से तालीम का, दीगर और भी हैं, वो सारे डिवॉल्व करके 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जा चुके हैं। तो सूबों को असूलन आज़ादी है अपने फैसले करने की। तो अगर एक सूबे के ऊपर WHO ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और कुछ सिफारिशात पेश की हैं, तो वो सूबा जो है उनका जायजा लेगा, और अगर उस पर अमल दरामद भी करना पड़ा तो वो सूबे का ही फैसला होगा। उसके अलावा ये जो पॉलिटिकल जो मामला है, इश्तराक राय वाली बात और वो सब, तो ठीक है, ऐसे मौके ज़रूर आए हैं तारीख में जिसमें सब लोग इकट्ठे बैठ के उन्होंने कोई फैसले किए। मिसाल मैं आपको एक दे देता हूँ, और वो क्योंकि कैसर साहब ने इस पर खासी तफसील से बात की। मिसाल जो है वो APS वाली है, जिसपे ऑल पार्टीज मीटिंग भी हुई, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी बना। वो एक एग्जाम्पल है। लेकिन आप देखें बिल आखिर वो नेशनल एक्शन प्लान तो तश्कील हो गया, लेकिन फिर जहां तक अमल दरामद का ताल्लुक आता है, इवेंचुअली उस पर हुकूमत वक्ती जो होती है वही उसकी जिम्मेदार होती है। और क्योंकि उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी, वफाक में भी और पंजाब में भी, तो ये अक्सर बात जब नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र आता था तो यही बताई जाती थी कि उसमें जो 20 नुकात थे उसमें से 16 पे अमल दरामद या 18 पे अमल दरामद ही नहीं हुआ, और जिन 3 पे अमल दरामद हुआ है उसका ताल्लुक अफवाज पाकिस्तान से है, तो इसलिए हो गया। तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उस पर गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है, और उसके हवाले से गवर्नमेंट ने पहले दिन से ही नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC को तश्कील देकर तमाम सूबों को पहले से ही इन्वॉल्व किया हुआ है, और कंसेंसस बिल्डिंग उस हद तक जो है वो मुसलसल जो है वो हो रही है। अब मैं लॉकडाउन, क्योंकि उस पर आया, उसका काफी जिक्र हुआ है, और आपने कोई इंटरमिटेंट लॉकडाउन की बात भी की, और यस, लॉकडाउन के ऊपर अभी जरा ज्यादा थोड़ा सा बाजार गर्म है। इस रिपोर्ट का जो कल से डिस्कस हो रही है, यूरोप के जो 11 ममालिक के बारे में रिपोर्ट बताती है, उनका अपना अंदाजा है। वो कहते हैं कि जी, और अंदाजा ही है कि जी 30 लाख जानें जो हैं वो लॉकडाउन के जरिए बचाई गई। तो ये रिपोर्ट्स और ये असेसमेंट्स जो होती हैं, और ये मॉडलिंग, ये एक मैथमेटिकल किस्म की मॉडलिंग है। उसके बरक्स और भी रिपोर्टें मौजूद हैं जो इसका ऑपोजिट भी कहती हैं, और उसमें नुमाया तौर पे सबसे ज्यादा एक साइंसदान है जो कि नोबेल इनाम याफ्ता हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, माइकल लेविट जिनका नाम है, और वो उसका बरक्स कह चुके हैं कि लॉकडाउन से जाने नहीं बची बल्कि ज्यादा जाने गई हैं। तो ये भी रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर मौजूद है माइकल लेविट वाली, और उनका कहना, मैं और जोर देना चाहूंगा, माइकल लेविट की ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है अपनी रिपोर्ट में कि जी ये जो जिसको इंटरवेंशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप वाली रिपोर्ट में भी इंटरवेंशन का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इंटरवेंशन ने जाने बचाई। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस इंटरवेंशन के बजाय, और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ फिर से काबिल गौर बात है, वो कहते हैं इंटरवेंशन के बजाय अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग वगैरह पर ही जोर दिया जाता तो वो बेहतर होता, और ये पॉलिसी यहाँ पे परसों हो रही है। वलीद साहब सिर्फ इतना फरमा दें कि आपका क्या ख्याल है, क्या बॉर्डर पर टेस्ट होने चाहिए? जी, मैं वो पहले मैं आपको थोड़ा सा उस पर भी बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ, और वो ये है कि सर, क्योंकि वो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैंने मियां साहब की तरफ भी जाना है। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। शहरी रहमान साहिबा ने जो ट्विटर पे बात की, और उस पे फिर मेरे ख्याल में कुछ जुल्फी बुखारी जो मेरे साथी हैं वो बरहम भी हुए। शहरी रहमान साहिबा का बुनियादी तौर पे जो बात थी उनके ट्वीट में जो असल जो बुनियादी बात थी वो थी
कि जी बाहर से जो आने वाले अफराद हैं उनसे मंसूब जो कोरोना का फैलाव है वो 21% जो मुल्क के अंदर आ रहे हैं अफराद, 21% मुल्क में फैलाव उसकी वजह से है। तो जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि नहीं, शरी रहमान साहिबा का डेटा गलत है। पाकिस्तान में 6% जो मंसूब कर सकते हैं आप, बाहर से आने वालों की शरह जो है इस डिजीज के फैलाव में वो 6% है। और आज के तो तमाम आप अखबार खोल के देख लें, ये स्टडी पाकिस्तान में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या ख्याल है इसमें वलीद साहब? मकामी फैलाव 94% है, जिसका मतलब है कि बाकी 6% है। तो ये जब मैथमेटिक्स ही उस बात की गलत है, तो जो जुल्फी बुखारी साहब ने पॉलिसी की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, राइट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के साथ देती है। हाँ ठीक है, राइट। ये वलीद इकबाल साहब का ख्याल है कि वो पॉलिसी ठीक है, सेल्फ क्वारंटीन घर में जाकर किया जाए। सो हिज आंसर इज नो। लेकिन सेनेटर मियां दूसरे मुल्कों में टेस्टिंग नहीं हो रही, बाजवा पहुंचते हैं, क्वारंटीन की बात ही है, टेस्टिंग नहीं है। ठीक है जी। मियां अतीक साहब, आपका क्या ख्याल है? मोना, आपने 3 चीजें यहाँ पर अभी जो डिस्कस हो रही हैं, सबसे पहली चीज कोरोना। इट्स अ फैक्ट कि कोरोना है, एक पूरी दुनिया में है, ये फर्द वाहिद के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। हर हुकूमत पूरी दुनिया की जहां जहां बैठी है वो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं और किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज न्यूजीलैंड वाले के जो वो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने आकर क्या कहा कि दैट कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, ऐसे मुल्क भी हैं, तो क्या हमें उनकी तकलीद नहीं करनी चाहिए? अब अगर हम ये देखने पर जाएं कि वो कैसे ये बने, तो सामने आ जाएगी बात। मेरा प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा है, वजीर आजम साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई खुदारा इससे बचो, घर में रहो, मास्क लगाकर रखो, डिस्टेंस रखो। कितने लोगों ने इसको माना? और आज बात की जा रही है, मेरे लिए शेख साहब काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में कंसेंसस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप पार्लियामेंट का कोई सा इजलास उठाकर देख लें, क्या वहां ये कोरोना की बात होती है? वहां तो इल्जाम तराशी होती है, इल्जाम दर इल्जाम। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, सूबे ने ऐसे करना था, प्राइम मिनिस्टर ने ये करना था, मेरे लीडर ने ये कर दिया, वो यहां आए नहीं है, वो वहां गए नहीं है। क्या ये आवाम को इन बातों की जरूरत है? कतई तौर पर नहीं। इट इज अ स्ट्रेट अवे मैटर कि आप जितना ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं करें, उसके बाद इसको लोग एक्सेप्ट कितना करते हैं, इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कितनी होती है, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। 20 से 25% आज 14 दिन में लास्ट जो है वो फिगर बढ़ा है। हम 1,10,000 पे आज पहुंच गए। और जिस तरह कहा जा रहा है, खुदा ना करे वो लोग जो कहते थे कोरोना कहीं नहीं है, जाए जाके किसी एक के घर में देख लें जिस घर में कोरोना है या वहां पर कोई मैयत हुई है, वहां से जनाजा उठा है, तब उनको समझ में आएगी कि हां कोरोना क्या है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। मैं फिर कहूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान से मुल्क से बाहर से आए, चाहे वो जहाज पर आए, वो पैदल आए, वो समुद्र के थ्रू आए, किसी तरह भी आए, वो अपने साथ कोरोना लेकर आए। आखिरी में आपके नॉलेज में लाऊंगा, कराची में क्या हुआ? अरे बाबा, 350 लोग आ रहे हैं, 180 उसमें से जो है वो कोरोना के पेशेंट निकल आए हैं। अब अगली बात आ जाती है, मेरे लिए अगेन बहुत एहतराम है, मैं माजरत के साथ कहूंगा, मैं एलाई हूं और बड़ी मुख्तसर अल्फाज में बात करता हूं, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब, बड़ी अच्छी बात है, अना का मसला ना बनाए, खुदा के लिए माने। वो पंजाबी कहते ने, अखी देख के मक्खी ना खाओ ते ना दूसरे नु खवाओ। जनाब, क्या बात कर रहे हैं आप जाकर देखें तो सही। आपने कभी आज तक इस इस्लामाबाद से बाहर निकल के कुछ देखा है? जिस महल में रहे हैं, जिस महल में बड़े हुए, आम आदमियों को जाकर देखें जिन घरों में आप भेज रहे हैं, जो लोग वहां से आ रहे हैं, उनमें अक्सरियत लोगों को कोरोना पेशेंट है और वो 2-2 कमरों के घर में रहते हैं और 6-6 बच्चे हैं। कैसे आप उनको बचा सकते हैं? तो योर थॉट इज के होना चाहिए आपके पास नहीं, उसकी रीजन है, मैं उसकी रीजन जरूर दूंगा। ये एक जुमला जरूरी है कि आपके पास ट्रैक डाउन का सिलसिला ही नहीं है। अगर आप उनको क्वारंटीन में किसी जगह भी रखते हैं, कल को जिसका पता लग जाता है, कम से कम आप उसको वहां 14 दिन रख सकते हैं। फिर डेवलप्ड वर्ल्ड ने क्या कहा है? अगर आज मैं अमेरिका जाता हूं, आज मैं यूके जाता हूं, तो पहले मुझे कहा जाता है कि आपने आके
14 दिन क्वारंटीन में रहना है। वो डेवलप्ड वर्ल्ड ये कह रही है। हम क्या कह रहे हैं? 3 कमरों के घर में रहते हैं, 2 कमरों के घर में रहते हैं, 7-7 9-9 बच्चे हैं, 3-3 भाई इकट्ठे रहते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं जो लोग सऊदी अरब से आ रहे हैं, जो लोग यूएई से आ रहे हैं, आप उनको घर में भेज देंगे और कल को जाके आप उनको पकड़ भी लेंगे कि आपको कोरोना है? उस वक्त तक वो कितने 100 लोगों को और ज्यादा लगा। इसी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। और एक आखिरी बात, लाखों लोग मजीद कोरोना में जाएंगे अगर हमारी कौम ने इसको रियलाइज ना किया। और मुझे डर है ऐसा ना हो कि हम दुनिया के पहले नंबर पर चले जाएं। ठीक है, राइट। तो मियां अतीक साहब का वाज़ेह ख्याल है कि घर पर नहीं क्वारंटीन, लेकिन असल में यहीं जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहीं पर टेस्ट को लाजिम बनाया जाए और इसकी जरूरत है। जस्ट अ लिटिल क्लैरिटी के WHO की बिल्कुल बात दुरुस्त है, वलीद साहब भी और कैसर साहब भी, कि वो जो रिपोर्ट है वो गई पंजाब हुकूमत को है, लेकिन मेरा अर्ज सिर्फ ये है जो उसके पॉइंट्स हैं जो उसमें लिखा है, इट सेज पाकिस्तान मीट्स नो प्रीरिक्विजिट्स फॉर ईजिंग रिस्ट्रिक्शंस, रेकमेंड्स इंटरमिटेंट लॉकडाउन। इट स्पीक्स अबाउट पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट पंजाब। तो ये मेरा अर्थ था कि रिपोर्ट में इटसेल्फ ये लिखा है। खैर, मूविंग ऑन टू द सेकंड टॉपिक, उसकी बात कर लेते हैं कि आज ही वफाकी काबीना का इजलास और उसमें कुछ जो फैसले लिए गए हैं। शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन को ओके किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल की जो किल्लत इख्तियार, जो पूरे मुल्क में एक आर्टिफिशियल किस्म की किल्लत पैदा की गई, उसके खिलाफ कहा गया है कि उसको हर तौर पर एड्रेस किया जाए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सख्त सवालात भी हुए, दैट्स द सेकंड पॉइंट। और तीसरी बात ये कि प्राइवेट अस्पतालों पर सख्त मायूसी का इजहार किया है, जिस तरह से एक लूट मार का बाजार कोविड के होते हुए गर्म किया गया है। क्या ये लार्जली स्पीकिंग ये फैसले या ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं ये ठीक सिमत में है? स्टार्टिंग विद यू कैसर साहब, आप फरमाइए सबसे पहले। मोना, ये बड़े अहम टॉपिक्स हैं। मसलन सबसे पहले तो मैं पेट्रोलियम की प्राइसेस पे, मेरा अपना 30-40 साल से ना यही बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स का है। अब ये हुकूमत की ना तो प्लानिंग है, ना कोई इल्ज़ाम लगा देना कि लोग जो है वो नहीं कर रहे, वो कोई मसनूई किल्लत कर रहे हैं। असल में इनको समझ नहीं आ रही, या तो कारोबार को समझते नहीं है या फिर जानबूझ के ये लोगों को उस तरफ ला रहे हैं जो कि मसला मुल्क है। मैं किसी की मुखालफत या उसकी बात नहीं कर रहा। समझिए, खुदारा समझिए कि क्या वजह हुई कि चीनी की एकदम शार्टेज हो गई, 53 से 80 रुपये हो गई। क्या वजह है कि अभी 2 महीने पहले आपके यहाँ 800 रुपए की जो बोरी थी आटे की, वो अब 1000 रुपए में भी नहीं मिल रही। क्या कि अभी लाइनें लगी पड़ी हैं पेट्रोल पंपों पे और पेट्रोल नहीं मिल रहा? वजह क्या है मैं आपको बताऊं। मार्च में पेट्रोल की कीमत दुनिया में, यानी जो ब्रेंट ऑयल हमारे यहाँ चलता है, उसकी $72 से $15 हो गई। अब बजाय कि उस कम कीमत पे हुकूमत को चाहिए था कि उसको ज्यादा से ज्यादा मंगाते और अगले 4-6 महीने के लिए भी उसको हेज करते, और उसकी बजाय मार्च में बंद कर दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कहा गया कि आप उस पे शो कॉज नोटिस वगैरह सब जो पहले, और स्टॉक की हमारे यहाँ दुनिया पूरी में तो स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। हमारे यहाँ स्टोरेज जो कैपेसिटी है उसको भी यूटिलाइज नहीं किया। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने वो मंगाया नहीं पेट्रोलियम। अब दुनिया में कीमतें वापस चढ़ रही हैं। मसलन कल जो है $42 में ब्रेंट का काम हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आज अगर सबको पता है कि 1 तारीख को कीमतें बढ़ रही है, हुकूमत को तो अंदाजा ही नहीं हो रहा ना। वो नहीं, वो सिर्फ ऑयल मार्केटिंग वाले अपने अपने पंपों को तो दे रहे हैं ना, उनके पास उनके आप लाइसेंस कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने पंपों को दे रहे हैं जो कंडीशंस उनके लिए थी। अब मुझे बताइए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब या कैबिनेट ये कह दे कि हम नहीं करने दें, हम तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन करेंगे। क्या करते? हर चीज के रेट हमने बढ़ाए, 2 साल हो गए आपको समझ ही नहीं है कि कारोबार किस तरह होता है। पहले आपने लोगों को कारोबार करने नहीं दिया, जो आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। क्या हुआ कि आप तो लोग बड़े बेहतर समझते थे ना। हमारे दौर में जो पाकिस्तान का FBR का रेवेन्यू आ रहा था हर साल 5 साल में 15% बढ़ता रहा। अच्छा, मैं आप दूसरी बात पे, आटे पे, ये चीनी का देख लीजिए। चीनी का ये बड़ी अहम बात है मोना, जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैं तो कहाँ हम बेहतर कर सकते हैं, यहाँ हमें सोचना समझना चाहिए कि कैबिनेट भी क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चीनी में ये तो अभी ये कह रहे हैं जी कि हमारे दौर में 2 अरब सब्सिडी हुई और आपके दौर में 20 अरब हुई। मसला सब्सिडी का नहीं है। जब आप डॉलर को 115 से 160 कर देंगे, फिर एक्सपोर्ट अलाउ कर देंगे, ठीक है, और सब्सिडी देंगे। और बाहर बस एक फिक्र आपको जो समझाने की,
बाहर तो कीमत आपके ज्यादा ना होगी। है, यानी कि तो क्या कैसर साहब हम तसल्ली थोड़ी बख्श नहीं देर- समझते कितनी भी जोर देर इन इक़दामात कीमत कम को। नहीं रख सकते। और मैं ये करके दिखाए ना, ये तो हमारे यहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 10% ठीक है। इस वक्त कौमी आमदनी का हमारा बजट खसारा हो रहा है। राइट सर, पॉइंट मेड। ये जो पेट्रोल वाला जो मौजू है इसको तो हम लोग एट लेंथ अभी अगले सवाल में भी डिस्कस करेंगे। वलीद साहब आप फरमाइएगा, ये जो एक्शन है काफी दफा है, इसको फिर आपको पता है अपोजिशन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो समझते हैं आई वॉश भी ये हो सकता है, क्योंकि आप पे सियासी तौर पर बड़ा दबाव था कि आप जो आपके दरमियान ब्लैक शीप हैं उनको पकड़े, काली भेड़ों को पकड़े। फिर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ये हम सुनने में आ रहा है कि अब वो शायद गालिबन मुल्क में ही मौजूद नहीं है। जी, एक तो आई एम सॉरी, आपने 3 बातें कैबिनेट की मीटिंग के हवाले से बताई थी। एक पेट्रोलियम की, दूसरा है शुगर की, और तीसरी क्या थी जी? तीसरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हवाले से जो कोरोना वायरस मैं तीनों बातें प्रॉफिटियरिंग हो रही है जो निजी अस्पतालों में। हाँ जी, आप किस तरतीब से चाह रही हैं कि मैं ये बात करूं जी? कि किस डू यू थिंक ये सेटिस्फैक्टरी है कोई हमें इन नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं तीनों बातें भी समझ गया हूँ। तरतीब आप किस में चाहती हैं? जी जी, जैसे एज यू विश वलीद साहब। अच्छा, चलें, मेरे ख्याल कोरोना से ही कर लेते हैं, क्योंकि पिछले मैं तो बड़ा अपना महसूस हो रहा था। मियां अतीक साहब का लहजा इस तरह का लग रहा था मुझे जैसे कि वो पीटीवी पे नहीं बैठे हुए, कोई जलसे से खिताब कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जज्बाती वो जो है। मेरे ख्याल ये एक कुछ झलक पीछे वो अल्ताफ भाई की पार्टी में, क्योंकि पहले वो रहे हुए हैं, मतलब वो उसके सरबराह, तो ये इस तरह की ट्रेनिंग है कि बड़ी जारहाना तरीके से और जज्बाती तरीके से बात की जाए। ये तो बड़े कूल तरीके से भी बात हो सकती है, क्योंकि हम टॉक शो पे बैठे हुए हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं हो सकता जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे अंदाज़े बयां जरा इमोशनल तो है ना फिर हमारे मियां साहब का। नहीं, मैंने कोई गलत लफ्ज का इस्तेमाल तो नहीं किया। नहीं, बिल्कुल जी, मैं आपके किसी चीज पे एतराज कर ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा एंटरटेन हुआ, उससे महसूस हुआ। मैं तो दाद दे रहा हूँ, समझ लें आप। ऑनर्ड। मैंने सिर्फ ये अर्ज करना था, उस हवाले से एक बात पे जरूर अर्ज करना था कि एक तरफ उन्होंने ये सारी बातें की कि घर में 3-3 भाई रहते हैं, 9-9 लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और ये वो। दूसरा फिर न्यूजीलैंड की मिसाल दी, लेकिन न्यूजीलैंड की मिसाल तो नहीं दी जा सकती यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक ही जुमला बताऊंगा सिर्फ। न्यूजीलैंड में डेंसिटी पॉपुलेशन की जो है पर स्क्वायर किलोमीटर वो 46 लोगों की है, और ये इनकी शहर पार्टी जो है कराची की पार्टी है, और कराची इटसेल्फ में, पाकिस्तान बाकी को तो छोड़ दें, कराची में पॉपुलेशन की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 24,000 पीपल की है। कुजहा 46, कुजहा 24,000, तो वो कंपैरिजन तो बड़ा मैं दाद देता हूँ न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को और न्यूजीलैंड के सिस्टम को और मैनेजमेंट को, लेकिन वो बिल्कुल उनके जमीनी हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ जी, उसका कोई मवाजना नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वाकई जी मेरे क्लास फेलो हैं जिनको कोरोना हुई और वो एस्थमेटिक भी हैं, और वो हॉस्पिटल में कुछ दिन उनको गुजारने पड़े, अल्लाह ने उनको सेहत दी, अब वो घर आ रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल का जो उन्होंने हाल बताया, वैसे वो बहुत अच्छी एक सक्सेसफुल कंपनी में काम करते हैं, तो वो जो कितने लाख रुपए फी दिन का बिल तो उनकी कंपनी ने दिया है, उनकी जेब से तो नहीं। करोड़ों के बिल्स बनाए जा रहे हैं। लकी नहीं, करोड़ों का तो नहीं, लाखों में। आई थिंक 1,10,000, 1,20,000 आगा खान वगैरह में जो 10 रोज के बिल्स आ रहे हैं वो करोड़ों में आ रहे हैं। नहीं, 10 दिन के बिल तो 10 लाख पे ही होंगे, मल्टीप्लाई तो करके देख लें आप, 1 लाख करोड़ों में नहीं है। ठीक है बहरहाल जी, किसी गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, ये क्लियर है। लेकिन ये उन्होंने बताया है, मैं आपको आज ही मुझे मैसेज मैंने उनका देखा व्हाट्सएप, और ये बिल्कुल मैं चाहता हूं कि ये बात दोहराऊं, क्योंकि ये बात बड़ी गलत है, और मैं खुद बिल्कुल इस पे चक्का होकर रह गया कि वो कह रहे थे कि जी वो इतने लाख रुपए वो ले रहे हैं, और एक डॉक्टर तक नहीं उनको देखने के लिए आ रहा था। राइट। डॉक्टर तक देखने के लिए नहीं आ रहा था, नंबर 1। नंबर 2, वेंटिलेटर पे तो उनको नहीं डाला गया, ऑक्सीजन दिया गया है उनको, वेंटिलेटर पे नहीं डाला गया, क्योंकि वो अगला मरहला है वेंटिलेटर का। वली साहब, सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो इससे कितना फरमा दें कि क्या तो ही नहीं है भाई, आप इनको तसल्ली बख्श समझते हैं इन इक़दामात को? डू यू थिंक इससे कुछ हेड्स विल रोल या कुछ होगा, या फिर ये आई वॉश ही रहेगा? नहीं, तो बहरहाल जी ये सूबाई गवर्नमेंट्स का काम है, बिल्कुल जी। मैं खुद भी यास्मीन राशिद साहिबा को बताऊंगा, इस बात से आगाह करूंगा। आई एम श्योर उनको और भी शिकायतें आई होंगी, लेकिन मैं खुद उनसे आज, क्योंकि मुझे आज ही पता लगा है कि इस तरह हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्शन, एंड ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ही एक्शन लेंगी जरूर उनके ऊपर। कराची में भी गालिबन इस तरह ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पेट्रोलियम की जो है, सर पेट्रोलियम का हम लोग एक अलग सवाल है, तो उसको हम जरूर अगले सवाल में एंटरटेन करेंगे आपके जवाब को एट लेंथ। शुगर माफिया के हवाले से समझा, हमें सिर्फ इतना बता दें कि क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जाए, हाँ या ना?
जी, शुगर माफिया के ऊपर, सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं सुना, हाँ या ना किस चीज पे जी? क्या एक्शन एक्सपेक्ट किया जाए शुगर माफिया के खिलाफ व्हेन ऑल द फाइंडिंग्स आर पब्लिक नाउ? 120% एक्शन एक्सपेक्ट करें जी, और इसमें मैं आपको अल्लाह पे ईमान रखते हुए कहता हूं कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। राइट, ये मैं आपको कह दूं, हाँ। कहीं भी हो। और प्लीज ये कैसर साहब का एक मैं हिस्से का जवाब जरूर दे दूं। कैसर साहब ने कहा था वो बात तो पेट्रोलियम के हवाले से की थी, वो मैं अगले सवाल में अपना मौका उसमें दूंगा। लेकिन जो इनका ये कहना था कि जी हमारे हुकूमत को नहीं पता कि कारोबार किस तरह होता है, वैसे सच्ची बात है, वाकई नहीं पता। और मैं बताता हूँ किस तरह नहीं पता, कि अब पता लगा है, शुगर की रिपोर्ट आई है तो पता लगा है कि कारोबार लोग करते किस तरह है, किस तरह डबल बुक्स मेंटेन होती हैं, किस तरह कच्ची पर्ची पे होता है, किस तरह फ्रॉड होता है। राइट वली साहब, ठीक है, योर पॉइंट इज मेड। आप कह रहे हैं बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाए इन फैसलों के नतीजे में। वो हमको समझ आ गई है, ठीक है, लग गया। और शुगर रिपोर्ट ने हमारी आंखें खोली। मियां अतीक साहब का भी जरा जवाब इस पे सुन लेते हैं। मियां साहब और आएंगे कारोबार कितना होता है शफाफियत से और ईमानदारी से। मियां साहब चलें जी, मैं इस दफा जरा थोड़ा मैं भी कोशिश करता हूँ जिस तरह मेरे भाई साहब मैं भी वैसे बोलने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरी इनसे जाती मरासिम में मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सो देखिए, जो आज की मीटिंग के बारे में कहा गया, जो कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें जो बातें सामने आई, अपार्ट फ्रॉम चीनी में क्या हो रहा है, कौन सा माफिया क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज है, मेरी गुजारिश ये है कि जो भी वहां पर फैसले हों, उन फैसलों पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तब ये मतलब है इजलास दर इजलास, मीटिंग दर मीटिंग, कमेटी कमेटी खेलने से बाहर आ जाएं। हमारे मुल्क के उस वक्त तक हालात दुरुस्त नहीं हो सकते जब भी जो फैसले किए जाएं, फैसला करते वक्त फैसला हो जाता है, बाद में जिनको उस फैसले से तकलीफ होती है वो फिर उस फैसले को बदलवा देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर जगह पर यही है। अब आ जाते हैं एक नया फैसला आज की मीटिंग का, जो कि नैब के जिम्मे लगाया गया। नैब ने आज एक नया काम किया है, वो ये कि पुराने वजीर हेल्थ के और नए हेल्थ के वजीर आमिर क्यानी उनका केस खोल दिया। जफर मिर्जा साहब जी। अब खुदा करे कि वो वाकई में ही ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे अफसर के पास चला जाए जो रिपोर्ट भी उनके हक में बना दे, तो फिर क्या होगा कि जुर्म भी हो गया और माफी भी हो गई। तो इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि जनाब जरूर फैसले करें, फैसला करने से पहले सोचें। अगर नैब ने ये केस लेकर किसी को ओबलाइज करना है तो नैब का ना ही केस खोले, रहने दे, बट ठीक है। लेकिन अगर वाकई में कोई केस ले रहे हैं तो फिर उसको, चाहे वो ऑपोजिशन का हो या वो हमारे गवर्नमेंट के पार्टी का हो या वो कोई अलायंस हो, इसलिए जब तक हम इस पर नहीं जाएंगे, ये जो आपने आज की बात की, ये बातें सब यहीं रहेंगी। चीनी माफिया वही होगा। मैं तो कहता हूं, आखिरी एक उसमें आ रही है रिपोर्ट, अभी मेरा टाइम भी आ चुके, कि जब चीनी की बात शुरू हुई तो चीनी का रेट 52 रुपए था, जब एक्सपोर्ट की बात शुरू हुई तो चीनी का रेट 65 रुपए हो गया। बिल्कुल। जब पकड़ने की, जब कहा यह गलत हो गया है तो जब चीनी का रेट 85 रुपए हो गया, और जिस वक्त में केस बनाने की बात आई तो चीनी का रेट 92 रुपीज हो गया। अब वलीद भाई मैं क्या करूं, जब मेरा मुलाजिम आकर यह कहता है कि सर एक 2 किलो चीनी तो मुझे लेकर दे दें, क्योंकि वो ये सोचता है कि पहले उसकी 50 रुपए में 1 किलो आ जाती थी, अब 50 रुपए में आधी। और जैसे जैसे एक्शन आगे बढ़ रहा है, तशवीशनाक तौर पर कीमत ऊपर जा रही है। राइट, इसलिए और यही हाल पेट्रोल का हो रहा है। और ये आज कह दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया, मैं तो कसम बड़ा उनका इस बात को अप्रिशिएट करता हूं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन वो जो कौन है उसको कौन पकड़ कर लाएगा, ये नहीं में है। सिर्फ जो हमारे जैसे पागल लोग हैं ना, जिनको आगे पीछे का कोई फिक्र नहीं है वलीद भाई, वो मेरे आप जैसे लोग जब जाएंगे वो ही पकड़ के ला सकते हैं। मैं आपको नहीं पागल कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूं। लेकिन बात यह है कि जब तक वो लोग जो आम लोगों का दर्द फील करते हैं, राइट, ना में जवाब है मियां अतीक साहब का। तो क्विकली कमिंग टू द पेट्रोल क्राइसिस, नाजरीन, क्या इस दफा पेट्रोलियम क्राइसिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं हम फिक्स कर पाएंगे, कोई सजा दे पाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्लाउड है, और बदकिस्मती से इस किस्म के कार्टेल्स हर जगह ही, हर सेक्टर में ही मौजूद हैं। स्टार्टिंग विद यू कैसर साहब, सर 2015 में भी आपकी दौरे हुकूमत में भी इस किस्म का क्राइसिस आया था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई थी। 1.5 मिनट टू एवरी जेंटलमैन, स्टार्टिंग विद कैसर साहब। देखिए, मैं वही साहब बड़े समझदार हैं, मैं ना क्रिटिसाइज यहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आप बेहतर कैसे कर रहे हैं। पहले दिन ही हमने आपसे कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करके मिल बैठे,
आप जाके समझ लें, वाकई आपकी हुकूमत ये कहती थी ना कि इसने हम 6,000 अरब रेवेन्यू कर लेंगे, हम ये सारी करप्शन खत्म कर लेंगे। बिल्कुल, आप 2 साल हो गए, आप जरूर करें, मैं वेल विशर हूँ आपका, और मैं चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी जिस तरह आप करें कि अभी आपको पता लग गया कि डबल बुक, वाकई डबल बुक आज से नहीं रखी जा रही है। 72 साल से हर जगह डबल बुक है। मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेसमैन आपको कहता हूं, आपको पहले पता नहीं था यार, हैरान हूं मैं कि आप लोगों को अब पता चल रहा है शुगर रिपोर्ट से, और आइंदा भी आप यही कहेंगे कि हमें ये मैं तंजम कह रहा था, मैं तंजम कह रहा था। नहीं है, आपको सब पता जानबूझ के, या तो ये आप मेरे से ज्यादा समझते हैं। नहीं, मैं तंजम कह रहा था, बिजनेस के मामलात को समझते हैं। हम मुल्क के लिए बात करें, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। देखिए, करप्शन आप लोगों ने हमें कहा, और हकीकत है आज भी क्या 4,000 अरब रुपए सालाना करप्शन हो रही है कि नहीं हो रही। स्मगलिंग जो है 800 अरब रुपए की हो रही, पता हमें सब था। बहरहाल पेट्रोल की कीमतों में तो मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि वो गलत पॉलिसी थी हुकूमत की, और अब देखिए ना, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा इसमें। और अगर 2015 में हुआ तो वही हमारी हुकूमत ने कहीं क्या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दफा फिक्स होगी? कैसर साहब, कोई उम्मीद है आपको या नहीं? बात को खत्म कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना कोई मसला नहीं है कि जैसे आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हमने अपने लोगों को, लेकिन होगी या नहीं सर, वो तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे, मसला तो कोई नहीं है, पॉलिटिकल विल बीच में आड़े आ जाती है। वो है, हुकूमत का मकसद तो था कि लोगों को सहूलतें, किस जगह 2 साल में लोगों को फायदा हुआ है। आप लोग तो पिस गए हैं, आपको पता ही है, कोई ये नहीं, उम्मीद नहीं है कैसर साहब को, इट्स अ नो फ्रॉम हिम। जी वलीद इकबाल साहब, इस दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं? कैसर साहब ने जिस पॉलिसी का जिक्र किया, मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। कैसर साहब ने फरमाया कि ये गवर्नमेंट ने किसी चंद हफ्ते या चंद एक आधा महीना पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा कि आप ऑयल इंपोर्ट ना करें। उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि ऑयल के 2 सोर्सेज होते हैं, एक लोकल रिफाइनरीज जो कम उसका हिस्सा बनती है, और दूसरा बाहर से इंपोर्ट, और वो ज्यादा बनता है, शरह उसकी काफी ज्यादा है। हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम आता है, तादाद के और मिकदार के और वैल्यू के हवाले से। लेकिन ये था कि क्योंकि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी डिमांड इतनी गिर गई थी पेट्रोलियम की, लॉकडाउन पाकिस्तान में भी जो 2 हफ्ते उस शुरू में लगा था, वाकई उससे डिमांड गिर गई थी, और लोकल रिफाइनरीज ने कहा था हम बंद करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उस वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को गवर्नमेंट ने की तरफ से ये, ओगरा की तरफ से ये हिदायत हुई थी कि आप लोकल रिफाइनरी से पहले लें और फिर इंपोर्ट करें, और जाहिर है उससे ज़र मुबादला भी बचता है। बहरहाल वो पॉलिसी इसकी वजह नहीं थी, इसकी वजह जो है वो कुछ और है, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल शॉर्टेज है। ये 2 लाख मेट्रिक टन जो है ये पेट्रोल के मौजूद हैं स्टॉक पाकिस्तान में। इस वक्त 1,60,000 टन डीजल का मौजूद है, आज कैबिनेट में भी बताया गया। लेकिन ये अब बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये माफियाज का मुकाबला इधर भी करना पड़ रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और उनके डीलर्स की माफिया इधर भी जखीरा अंदोजी हो रही है। और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, 6 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से ये जो देखिए, PSO वाहिद वह है जो कि स्टेट ओन्ड है, और वो अपने डिपोज को और अपने पंप्स को सप्लाई कर रही है। जो दूसरी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर वाली, ये सारी उसके डीलर्स जो हैं वो भ्रांति कर रहे हैं। और 6 कंपनीज जो हैं उन्होंने ये किया, और ओगरा सोया हुआ था, अब ओगरा उनको शो कॉज करेगा, और इंशाल्लाह रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी, आप देखेंगे। राइट, फिक्स होगी। वली साहब इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। नुक्ता एतराज आया है लेकिन मियां साहब की तरफ। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की कि ये ऑयल के क्राइसिस को पहली दफा नहीं हुए, 2015 का जिक्र हुआ, मैं पढ़कर आया था, 2011 में भी हुए, और एक मिसाल हमारे पास जिसको हम सक्सेस स्टोरी कहते हैं 2006-07 की भी है। उस वक्त में मुशर्रफ साहब चूंकि बैठे हुए थे, डिक्टेटर थे, उन्होंने बुलाकर कहा 3 दिन के अंदर अंदर ऑयल के क्राइसिस खत्म होने चाहिए। सबसे पहली चीज, मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये मामला हमारी जो अपनी रिफाइनरीज हैं, अरे जनाब ओगरा देखे तो सही, हमारी रिफाइनरी प्रोड्यूस क्या कर रही है। मेरे अपने एक दोस्त वो रिफाइनरी के कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, खैर वो तो, उनसे जब मैंने पूछा हंस के कहते हैं सानू जिदे पैसे बचणगे सी वो बनावांगे ना। सो दे डैम केयर अबाउट इट के मुल्क में क्या जरूरत है क्या नहीं है। दूसरी तरफ आ जाइए, ये खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के साजिश है, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह से साजिश है कि उनको ये कहा, उन्होंने जिस तरह भी जज्बात में आवाम के उसमें ये कहा कि हम एशिया में सबसे ज्यादा प्राइस कम करेंगे। ये इस चीज की मेरे प्राइम मिनिस्टर को सजा दी जा रही है, और उनकी वजह से सारी आवाम को सजा दी जा रही है। किसी कंपनी ने ऑर्डर बुक नहीं कराया। भाई मैं 40 साल से कारोबार करता हूं, एक इन्वेंट्री रखने का एक शेड्यूल है, हमारे पास पूरा सिस्टम है। डिमांड एंड सप्लाई का है। आपकी बात पे वाइंड अप करूंगी प्रोग्राम। मैं आखिरी बात यही कर रहा हूं, देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है, ये 15 तारीख के बाद ठीक होगा, और इस 15 को प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ
साजिश के बाद आज 9 तारीख हो गई है, 15 को रेट बढ़ेगा, फिर आप देखिएगा सब पेट्रोल निकलकर सब लोगों को आ जाएगा। और वो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था मैं रेट कम करूंगा, कम करने की बजाय मजबूर किया जा रहा है कि रेट बढ़ाया जाए। दैट्स व्हाट इट इज। इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, कैसर साहब, सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर मियां अतीक साहब। नाजरीन, अनफॉर्चुनेट दो के अगर कोई इनसाइडर चीज भी, इनसाइडर जॉब भी इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। एक तरफ हमारे पास कोविड जैसे मामलात हैं और दूसरी तरफ हमने कड़ा एहतसाब करना है, अक्रॉस द बोर्ड करना है, जो कि फिलहाल अनफॉर्चुनेटली हमें इस मुल्क में नजर नहीं आया। क्या ये तारीख बदलेगी? वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।